हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में 18 जून 2022 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एपिडा के द्वारा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन कौन से देश में किया गया? तो अभी हाल ही में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन बहरीन में किया गया। अब देखिए, एपिडा का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका काम यह है कि भारत में जो एग्रीकल्चर है, मतलब हमारी जो फसलें हैं, उनका इंटरनेशनल प्रमोशन करना। तो बहरीन में ये जो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है एपिडा के द्वारा, इसका मेन मोटो भी ये था कि भारत में आम की जितनी भी प्रजातियां हैं उनका वहां पर प्रमोशन करना, ताकि आने वाले टाइम में और भी कई सारे कंट्रीज हमारे कस्टमर बन सके आम की खपत के लिए। यहां पर 34 तरीके की आम की प्रजातियों को शोकेस्ड किया गया। बहरीन की कैपिटल है मनामा। क्या बोलते हैं इसको? मनामा। और यहां पे करेंसी चलती है दिनार। ओमान की कैपिटल है मस्कट, लेबनान की कैपिटल है बेरूत और साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। क्या बोलते हैं इसको? निकोसिया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कितने देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है I2U2? तो I2U2 में टोटल 4 कंट्रीज शामिल हैं। यहां पर I2 का मतलब है I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। उसी तरीके से U2 में U फॉर यूएस एंड U फॉर UAE। एक्चुअली इस ग्रुप को बनाने के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा फोकस किया और अमेरिका चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में इनके अलायंस हो। इस वजह से फाइनली इन चारों देशों के बीच में समझौता हुआ और चारों देश अब एक साथ मिलकर इस ग्रुप को प्रोसीड करेंगे। इस ग्रुप की पहली कॉन्फ्रेंस अगले महीने होने वाली है, जुलाई 2022 में। तो ये इसका पहला समिट होगा I2U2 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एयरपोर्ट है जो कि भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसके द्वारा हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है? देखिए, हाइब्रिड का मतलब यह है कि यहां पर सोलर पैनल्स का भी यूज किया जाएगा इस एयरपोर्ट के संचालन में और साथ में विंड टरबाइन का भी यूज किया जाएगा। तो यह है छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा मुंबई का। यह भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपसे कहूं भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट कौन सा है जो कि 100% सोलर एनर्जी से संचालित है, तो यह है कोची एयरपोर्ट। कौन सा? कोची एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है हमजा अब्दी बर्रे। क्या नाम है? हमजा अब्दी बर्रे। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? सोमालिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमजा अब्दी। और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। इसको क्या बोलते हैं? मोगादिशु। यहां पर शीलिंग चलती है करेंसी। और इनको अपॉइंट किया गया है सोमालिया के राष्ट्रपति के द्वारा। इस टाइम पर सोमालिया के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद। यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमजा अब्दी बर्रे ने किसको सक्सीड किया है, मतलब इनसे पहले कौन थे प्रधानमंत्री? तो इन्होंने मोहम्मद हुसैन रोबल को किया है सक्सीड। किसको? मोहम्मद हुसैन रोबल। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड जल भूषण बिल्डिंग एंड गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज म्यूजियम? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल भूषण भवन और साथ में क्रांतिकारी संग्रहालय की एक गैलरी का उद्घाटन किया गया। कहां पर? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने, महाराष्ट्र के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और वहां पर मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और साथ में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, इसके अलावा एनवायरमेंट मिनिस्टर महाराष्ट्र के आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, ये सभी लोग यहां पर मौजूद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इससे पहले पुणे से भी कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, इससे पहले वाले जस्ट वीडियो में। तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के अंदर राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया है। और बेसिकली ये जो म्यूजियम बनाया गया है ये भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके लिए समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियन को होस्ट कर रहा है? और इसका मेन उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। तो इस बार इसको इजिप्ट होस्ट कर रहा है। कौन सा देश? इजिप्ट। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इजिप्ट में कहां पर? तो इस जगह का नाम है शर्म एल शेख।
क्या नाम है, शर्म एल शेख। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है। अब समझिए इसमें मेन थिंग क्या है। इसमें भारत को एक लेडी रिप्रेजेंट करनी है। इनका नाम है एस फैंगोन कोन्याक। और एस फोंगेन कोन्याक जो है ये भारत की पहली ऐसी महिला एमपी है जो कि नागालैंड से इलेक्टेड है। तो ये यहां पर रिप्रेजेंट करेंगी भारत को। ओवरऑल अगर बात करी जाए इस कॉन्फ्रेंस की तो टोटल 60 कंट्रीज से 200 यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन यहां पर शिरकत करेंगे। एंड बाय द वे इजिप्ट की कैपिटल कायरो है और यहां पर करेंसी चलती है पाउंड। क्या बोलते हैं, पाउंड। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये कौन से दिन मनाया गया। ये दिवस मनाया है हम लोगों ने 17 जून को, कल के दिन ये दिवस मनाया गया। और इस बार 2022 की थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। इस दिवस को बनाने के पीछे का मेन मोटो ये है कि हमें अपनी जमीनों को बचाना होगा, इनफर्टाइल होने से, बंजर होने से उन्हें बचाना होगा। इसके लिए हमें सॉइल की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा, मतलब मिट्टी की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा कीटनाशक और केमिकल युक्त खेती नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजों का ध्यान देना होगा। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था सबसे पहले। यहां पर एक चीज आपसे और पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 2022 को होस्ट कर रहा है कौन सा देश। तो इस बार होस्ट सिटी है इसका मैड्रिड। मैड्रिड एंड मैड्रिड कहां है, स्पेन। स्पेन की एक्चुअली कैपिटल ही है मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में पीसीआई की नए हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। पीसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसकी नई हेड बनाई गई है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और ये सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज हैं। यहां पर इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी करी गई जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी। तो कॉर्सेरा में इस बार भारत ने 68वीं रैंक सिक्योर करी है, 68th रैंक। पिछले साल 2021 में भारत की रैंक थी इसमें 67, एक पायदान भारत और नीचे हो गया है। यहां पर टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने, सेकंड नंबर पे डेनमार्क रहा, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे बेल्जियम और 5वें नंबर पे सिंगापुर। अमेरिका की 29वीं रैंक है इसमें। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में उन कंट्रीज को शामिल किया जाता है जिनकी स्किल्स इन 3 बेसिस पर हाईलाइटेड होती है। यहां पर ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं। एक तो बिजनेस के आधार पर स्किल देखी जाती है देशों की इसमें, दूसरी चीज डेटा साइंस के आधार पर देखी जाती है और तीसरी चीज टेक्नोलॉजी के आधार पर देखी जाती है। तो इन 3 फील्ड में कंट्रीज की जो स्किल्स होती हैं उसको लिस्ट किया जाता है और तब इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जगह दी जाती है रैंकिंग के आधार पर। कॉर्सेरा एक अमेरिकी कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। कॉर्सेरा की स्थापना 2012 में करी गई थी और इसके इस टाइम पे सीईओ है जेफ मोगियोन कैल्डा। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है गोपी चंद नारंग। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। कौन थे ये, तो ये बेसिकली एक उर्दू स्कॉलर थे, उर्दू के विद्वान थे। और इतना ही नहीं, ये भारतीय थेरिस्ट भी थे और लिंग्विस्ट प्रोफेसर भी थे। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रोफेसर रह चुके हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी प्रोफेसर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इनको 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसके बाद 2004 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। यह तो बात हो गई भारत में इनके प्रतिष्ठाओं की। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी इनको सितारा ए इम्तियाज से सम्मानित किया जा चुका है। ये स्टार ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड है। पाकिस्तान ने इनको 2012 में सितारा ए इम्तियाज से सम्मानित किया था। ये इकलौते उर्दू स्कॉलर हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया है। उसका एक रीजन ये भी है कि इनका जन्म बलूचिस्तान वाले हिस्से में हुआ था और इस जगह का नाम है डुक्की। डुक्की डुक्की कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में, और आज की डेट में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली अगर पार्टीशन के बाद देखा जाए तो ये भारत में ही थे और भारतीय होकर ही इन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। लेकिन हाँ, जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मूल, तो आज की डेट में वो पाकिस्तान में है। तो इस वजह से पाकिस्तान सरकार ने भी इनको सम्मानित किया था। तो इकलौते ऐसे उर्दू स्कॉलर जिनको दोनों सरकारों ने सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है विद विच कंट्री हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइंड एन ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन वाटर कॉर्पोरेशन।
अभी हाल ही में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने वाटर कोऑपरेशन के लिए कौन से देश के साथ हाथ मिलाया है? तो यहां पर इजराइल की मदद लेगी हरियाणा सरकार। इजराइल सरकार वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में हरियाणा सरकार की मदद करेंगे। यहां पर इजराइल की एम्बेसडर आयना शेलिन ने शिरकत किया और इन्होंने ही ये पैक्ट साइन किया है। और इजराइल में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है नेफ्ताली बेनेट। कौन है? नेफ्ताली बेनेट। और इजराइल में पिछले साल नए राष्ट्रपति भी अपॉइंट किए गए थे। इनका नाम है इशाक हेर्जोग। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसको अभी हाल ही में सेबी के द्वारा परमिशन दे दी गई है कि ये अपना आईपीओ लॉन्च कर सकते हैं? तो ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु सहकारी बैंक है बेसिकली, जिसको आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन सेबी ने दे दी है। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और सेबी में अभी हाल ही में पहली बार किसी महिला को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है माधवीपुरी बुश। माधवीपुरी बुश। और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है थूथुकोडी। क्या बोलते हैं? थूथुकोडी। और ये पड़ता है तमिलनाडु में। इसकी स्थापना 1921 में करी गई थी और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे केवी रमा मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022 इनॉग्रेट किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नितिन जयराम गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय संभाल रहे हैं और ये जो समिट रहा, इसकी थीम थी 2022 की रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070। इस समिट का मेन मोटो ये है कि भारत सरकार प्लान कर रही है कि 2070 तक हमें इस टारगेट को अचीव करना है कि किसी भी तरीके के हम रोड बनाएं लेकिन उससे कार्बन 0% पैदा होना चाहिए, बिल्कुल भी कार्बन नहीं होना चाहिए उसमें। तो ये एक मेन मोटो है जिसके तहत इस समिट को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में भारत के साथ एक पैक्ट साइन किया है और भारत के यूपीआई पेमेंट्स और रुपे कार्ड्स को ये ट्रांजैक्शन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? तो भारत ने फ्रांस के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर आप यूपीआई पेमेंट्स यूज करते हो, रुपे कार्ड्स का अगर आप यूज करते हो, तो आप फ्रांस में ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हो इनकी मदद से अब से। तो आने वाले टाइम में फ्रांस इसको अप्लाई करने वाला है अगले 2 महीने के अंदर, बहुत ही जल्द। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है और भारत की तरफ से इस पैक्ट को हस्ताक्षर किए हैं अश्वनी वैष्णव जी ने। ये पहले एक आईएएस अधिकारी भी थे। इसके अलावा आज की डेट में, अभी तो ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, आज की डेट में ये रेलवे मंत्री हैं और साथ में कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय भी इनके पास है। अगला क्वेश्चन है, हु विल लीड 37 मेंबर एथलेटिक्स टीम इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? साल 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इसमें 37 मेंबर्स की जो एथलेटिक्स टीम है, इसको होस्ट करेंगे कौन? तो इसको लीड करेंगे नीरज चोपड़ा। कौन? नीरज चोपड़ा। और इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम है ये शुरू हो रहे हैं 28 जुलाई से और ये चलेंगे 8 अगस्त तक। इस बार के कॉमनवेल्थ कहाँ खेले जाएंगे? ये बर्मिंघम में खेले जाएंगे। कहाँ पर? बर्मिंघम। ये पड़ता है इंग्लैंड में। भारत की तरफ से जो 37 मेंबर एथलीट्स होंगे, इनमें से 19 मेन खिलाड़ी हैं और 18 विमेन खिलाड़ी हैं। ठीक है। और आज से एक नई चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डेली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर करना होगा। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। ये फ्लैग देखकर बताइए कि कौन से देश का ये फ्लैग है? अर्जेंटीना, नामीबिया, साइप्रस, बोत्सवाना या नामीबिया? यहां पर नामीबिया 2 बार लिख गया है, माफी चाहता हूं। तो आप आंसर करिए, ये इन चारों में से कौन से देश का फ्लैग है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। और बाकी आप मुझे अनअकैडमी प्लस में फॉलो कर सकते हो। वहां पर करंट अफेयर और पॉलिटी का मेरा बैच चल रहा है। अगले हफ्ते से हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने वाला है। अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए वरुण777 मेरा डिस्काउंट कोड है। इसकी मदद से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जून मंथ के बेस्ट ऑफर और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।